आलम नय महामते, हे महामते, हे बुद्धिमान पुरुष। पुरुष में स्त्री भी आ गई, नहीं तो ये माताएं झगड़ा करती है। हे बुद्धिमान पुरुष स्त्री, आत्मानम सततम जानन, अपना ध्यान अपने स्वरूप के पास रखे। और फिर प्रारब्धम अखिलम भुंजन, फिर जो जो आ रहा है दुनिया में अपने जीवन में उसको सह लो। देखो, सहना बहुत बड़ी साधना है। सुख दुख को जो सह सकता है, सुखी दुखी न हो करके, यही तो साधना है। कभी दुख आया ही नहीं जीवन में और हमने क्या किया, हमने कभी दुखी होते नहीं, तो कौन सी खास बात है। देखो, इसीलिए आत्मानम सततम जानन, तो कैसे जाने इस आत्मा को। देखो, अब इसका हमने कई बार उदाहरण दिया है, इसको ठीक से समझ लेना। अनेक विषय है, उसमें से एक विषय लेंगे हम लोग, विषय लेंगे रूप रंग। अब ये रूप रंग को हम जानते हैं आंखों से, लेकिन आंखें जो है रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। यदि हमारे पास बहुत विषय है देखने को तो उसका बोझा आंखों पर नहीं है, कम विषय है तो आंखों को हल्कापन नहीं है, और विषय नहीं है तो आंखों का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जो विषय है वो हो गया अनात्मा और आंखें हो गई आत्मा। उसी प्रकार से सभी इंद्रियों में लगा लो तो सभी के सभी विषय जो हो गए वो हो गए अनात्मा, और इन सभी विषयों का आत्मा है उनके उनके इंद्रिय। जो दृष्टि से हीन है उसके लिए रूप रंग ये विषय नहीं है। जो श्रवण शक्ति से रहित है उसके लिए यह शब्द विषय नहीं है। देखो कितनी महत्व की बात है। तो ये सब विषय कहाँ है? इन सब का आत्मा अपने अपने इंद्रिय है। फिर और आगे चलो, ये है आत्मानम सततम जानन, इसकी बात बता रहे आपको। तो फिर सभी विषयों की आत्मा मन है। मन जब आंखों से निकलता है तब उसको दृष्टि कहते हैं। जब मन कानों से निकलता है तब उसी मन को श्रवण शक्ति कहते हैं। जैसे आदमी जब पिता के सामने खड़ा होता है तब उसको पुत्र कहते हैं। जब वही आदमी पत्नी के सामने खड़ा है तो उसको पति कहते हैं। देखो, है तो आदमी ही, लेकिन कभी पुत्र कहा कभी पिता कहा, क्यों कि संदर्भ क्या है, जिस उपाधि का उसके अनुसार। इसीलिए क्योंकि उपाधि आंखों की है तो मन को हमने दृष्टि कहा, क्योंकि उपाधि कानों की है तो मन को हमने श्रवण शक्ति कहा। देखो, तो इंद्रियों की आत्मा मन हो गई और इंद्रियों का प्रभाव मन पर नहीं पड़ता। आंखें बंद करो तो मन का कोई नुकसान नहीं, कान बंद करो तो मन का कोई नुकसान नहीं। अभी इन जो मन में जो अनेक विचार है, राग द्वेष का भांडार है, इसका प्रभाव बुद्धि पर नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धि विवेक का स्थान है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, माने विवेक से जिएगा, उसके लिए यह राग द्वेष का प्रभाव उतनी मात्रा में कम होगा। हम सबका जीवन यदि हमको जानना है तो हमने जीवन में क्या किया है, केवल दौड़ लगाई है। जो अच्छा लगता है उसके पीछे दौड़ो, जो बुरा लगता है उससे दूर दौड़ो। माने हमारा जीवन मिल्खा सिंह हो गया। जिसके प्रति राग है उसके प्रति दौड़ो, और जिसके प्रति द्वेष है उससे दूर दौड़ो। कोई अंत नहीं इसका महाराज। इससे निकलने के लिए अब हम आते हैं बुद्धि के क्षेत्र में। बुद्धि में मैं है, करता है, विवेक है। तो जब ये समझ में आता है ज्ञान से, सत्संग से, कि हम परेशान होते हैं राग द्वेष के द्वारा, तो ये हृदय में देखे कि हमारे जीवन की गाड़ी कौन चला रहा है। देखो, राग द्वेष चला रहा है, काम चला रहा है, कि राम चला रहा है, श्याम चला रहा है। माने राम श्याम कहो तो विवेक हो गया, काम राग द्वेष कहो तो ये अविवेक हो गया, मन हो गया।
इस प्रकार से धीरे धीरे मन से ऊपर उठ कर बुद्धि में आ गए। देखो, और ये बुद्धि जो है इसको चेतना में समर्पित कर देते हैं हम सुषुप्ति अवस्था में। लेकिन हम रहते हैं, क्योंकि हम जड़ चेतन दोनों के प्रकाशक हैं। देह जो जड़ है, बुद्धि जो जड़ है, उसको हमने प्रकाशित किया, और अब बुद्धि का अभाव है उसको भी हमने प्रकाशित किया है। इस प्रकार से प्रारब्धम अखिलम भुंजन, तो यह साधना करने के लिए विषयों से निकले इंद्रियों में, इंद्रियों से मन में, मन से बुद्धि में, और बुद्धि का प्रभु चरणों में समर्पण, ये साधना करने के लिए प्रारब्धम अखिलम भुंजन। तो जो जो अपने जीवन में सुख दुख आते हैं उसको भोगो, चॉइस कहाँ है? देखो महाराज, ये एक बहुत बड़ी साधना है। गिव योरसेल्फ नो चॉइस, जो है ठीक है, हरी इच्छा से चल रहा है बस। जितना आपका इस पे दृढ़ विश्वास होगा उतना आपका जीवन में बहुत ही भिन्न भिन्न अनुभव आएंगे। देखो, भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने जो कहा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो संपूर्ण रूप से तत्व के साथ एक होकर के रहते हैं, हमेशा उनका भला बुरा मैं ठीक कर लेता हूँ। योगक्षेमं वहाम्यहम्। सो प्रारब्धम अखिलम भुंजन नोद्वेगम कर्तुम अर्हसि, उद्वेग को प्राप्त मत हो। देखो, दुख आया तो दुखी मत होना, दुख को सह लेना। सुख आया तो सुखी मत होना, उसमें आसक्त नहीं होना। हम दुख के प्रति द्वेष करते हैं और सुख के प्रति आसक्त हो जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। दुख को लेकर के दुखी नहीं होना और सुख को लेकर के सुख में आसक्त नहीं होना, इसी के द्वारा स्थितधि मुनि उच्यते। इसी के द्वारा हमारा विवेक बना रहता है, और जो विवेकशील पुरुष है वही आत्मचिंतन का अधिकारी है। जिसमें विवेक नहीं है वो कहाँ आत्मचिंतन करेगा। सो प्रारब्धम अखिलम भुंजन नोद्वेगम कर्तुम अर्हसि, उद्वेगम को प्राप्त मत हो। छोटी छोटी बातों को लेकर के दुखी सुखी होना, ये चक्कर खत्म करना है।